हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सतीश मौर्य एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन ऑल केमिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है उसको पहले समझेंगे और क्या करेंगे, फिर इसके बाद हम सुपर ट्रिक मतलब इसको सेकंड में कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है वो भी हम सीखेंगे। लेकिन पहले हम डिटेल्ड में समझेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ठीक, क्योंकि इसका यूज पूरे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हर जगह होता है, तो हम इसको डिटेल्ड में पढ़ेंगे। ठीक, तो हम स्टार्ट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, स्टार्ट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन जब कभी दो या दो से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम मिक्स करते हैं और क्या होता है, न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं, तो हम क्या उसे कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। बट इसका कंडीशन ये है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है जिसको हम मिक्स कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, सेम एनर्जी के होने चाहिए, सेम एनर्जी का होना चाहिए, या तो उनका एनर्जी जो होगा अप्रॉक्सीमेट सेम हो। ठीक, अप्रॉक्सीमेट सेम हो ताकि मिक्सिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, मिक्सिंग करने में ऑर्बिटल्स का प्रॉब्लम ना आए, तभी जाके हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म हो पाएगा। ठीक, तो हम पहले इसको लिख लेते हैं क्या होता है। ठीक, लिख लेते हैं क्या होता है। चलो, when the two are more than two atomic orbitals atomic orbitals of same energy mixed to form new orbitals of same energy is called hybrid orbitals orbitals। ठीक, फिर this phenomena is known as हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, पूरे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, क्या कर रहे हैं, जब दो या दो से ज्यादा, दो से कम में हो ही नहीं सकता मिक्सिंग, कभी भी दो ऑर्बिटल्स मिनिमम होने ही चाहिए, तो दो या दो से ज्यादा ऑर्बिटल्स का जब हम मिक्सिंग करते हैं तो हमें न्यू ऑर्बिटल्स मिलता है। बस कंडीशन यही है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनका एनर्जी क्या होना चाहिए, एनर्जी सेम होना चाहिए, तभी जाके मिक्सिंग पॉसिबल हो पाएगा। तो ये होता है हाइब्रिडाइजेशन, ऐसे होता है। चलो हम इसको समझते हैं कैसे हो रहा है। ठीक, मान लो कोई एक s ऑर्बिटल्स ले लिए यहाँ पे, ठीक, एक p ऑर्बिटल्स ले लिए, ठीक, एक ही ले रहे हैं, ठीक, एक p ऑर्बिटल्स ले लिए। ठीक है, अब इनका एनर्जी क्या है, दोनों ऑर्बिटल्स का सेम एनर्जी है, तो इनको हम मिक्सिंग कर सकते हैं। तो हम इनको क्या किए, मिक्सिंग कर दिए, मिक्स्ड कर दिए, दोनों ऑर्बिटल्स को मिक्स कर दिए, तो हमें न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म हुए। जितने ऑर्बिटल्स थे उतने ही न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। मतलब यहाँ कितने थे, दो, तो दो यहाँ ऑर्बिटल्स फॉर्म हो गए, एक ये, तो दो ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, वो भी sp हाइब्रिडाइज का।
sp हाइब्रिडाइज का, क्योंकि दोनों का मिक्सिंग कर दिए तो दो ऑर्बिटल्स हमारे फॉर्म होंगे। इसे क्या कहते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या कहते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। समझ में बच्चों? इसे क्या कहते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो बस यही है, दोनों का एनर्जी अगर सेम होगा तभी जाके मिक्सिंग हो पाएगा। अगर एनर्जी में काफी डिफरेंस आ गया, माइनर से तो होगा चलेगा, बट अगर ज्यादा डिफरेंस आ रहा है एनर्जी का तो मिक्सिंग पॉसिबल नहीं होगा, और अगर मिक्सिंग नहीं होगा तो न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म नहीं हो सकेंगे। ठीक, तो ये होता है हाइब्रिडाइजेशन। अब हम देखते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं देखते हैं। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट हेडिंग, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, देख लेते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। पहला sp हाइब्रिडाइज। sp हाइब्रिडाइज। ठीक, sp हाइब्रिडाइज में क्या होगा? एक s का ऑर्बिटल्स होगा और एक p का ऑर्बिटल्स होगा। दोनों का हम मिक्सिंग करेंगे। चलो करते हैं सेम पहले जैसे ही। एक s ऑर्बिटल्स, एक p ऑर्बिटल्स, इस दोनों को अगर एनर्जी सेम है तो मिक्सिंग करेंगे, और मिक्सिंग करने के बाद एक नहीं दो न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, क्योंकि यहाँ पे भी दो ऑर्बिटल्स थे, तो जो नेक्स्ट ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे मिक्सिंग के बाद। ठीक, मिक्सिंग के बाद यहाँ भी लिख दे रहे हैं, मिक्सिंग के बाद वो क्या होंगे? sp हाइब्रिडाइज के दोनों ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। ये क्या होंगे? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। अब नेक्स्ट sp2 हाइब्रिडाइज। कैसे होगा? बस वैसे ही होगा। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज में क्या होगा? एक s के ऑर्बिटल्स होंगे और दो p के ऑर्बिटल्स होंगे। कितने ऑर्बिटल्स? दो p के ऑर्बिटल्स होंगे, और अगर एनर्जी इन दोनों का सेम है तो इनको हम मिक्स कर देंगे। मिक्सिंग के बाद क्या होगा? हमें 3 न्यू ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे भी 3 ऑर्बिटल्स थे, तो वहां मिक्सिंग के बाद भी 3 ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे, और सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। क्यों? दो p के ऑर्बिटल्स थे, एक s के ऑर्बिटल्स थे, तो ये भी sp2 हो जाएंगे और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। तो ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। ये क्या आ जाएंगे? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। तो ऐसे ही हम sp3 का करेंगे, उसमें 3 p के ऑर्बिटल्स होंगे और एक s के रहेंगे। ऐसे ही हम sp3d का करेंगे, इसमें 3 p के, एक d के और एक s का रहेंगे, और उसका मिक्सिंग करेंगे तो हमें न्यू ऑर्बिटल्स मिलेंगे। तो यही थे हमारे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, अब हम चलते हैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है। ठीक, कैसे निकाला जाता है? अभी तक तो ये थ्योरी वाला पार्ट था कि कैसे होता है, अब कैसे निकाला जाता है। सबसे बड़ी बात है कैसे निकाला जाता है, तो बहुत आसान है, देखते हैं कैसे निकाला जाता है। ठीक, देख, हाइब्रिडाइजेशन को H से रिप्रेजेंट करते हैं। H इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ये क्या है? लोन पेयर क्या होता है? लोन पेयर मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जहां पे दो इलेक्ट्रॉन्स मिलके क्या बना लेंगे? एक लोन पेयर। दो इलेक्ट्रॉन्स है, या यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स है तो एक लोन पेयर बना लेंगे। ठीक, एक लोन पेयर बना लेंगे। अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 2 लोन पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन्स तो 3 लोन पेयर, ऐसे पेयरिंग में चलते रहेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन करते हैं कुछ। एग्जांपल नंबर 1, जैसे CH4। ठीक, मीथेन ले रहे हैं। कार्बन किस ग्रुप का एलिमेंट है? कार्बन 14 है, तो इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कार्बन जो है 14
ग्रुप का एलिमेंट है, 14 ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो कार्बन 4 हाइड्रोजन से तो बॉन्डिंग बना लेगा, 4 हाइड्रोजन से तो बॉन्डिंग बना लिया। ठीक है, अब इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचा, क्यों? चारों इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गए, 1 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गए, हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिए। तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स शेष एक भी नहीं बचे, जब एक भी नहीं बचे तो लोन पेयर कितने होंगे? 0, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन्स बचे नहीं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, सिग्मा 4, तो 4 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए, लोन पेयर हो गया 0। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? 4 के लिए 1 s में जाएगा, बाकी 3 बचा तो 3 चला जाएगा p ऑर्बिटल्स में, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे? p ऑर्बिटल्स में। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। क्या हो जाएगा बच्चों? sp3। चलो और एग्जांपल देखते हैं, और ले लेते हैं एग्जांपल नंबर 2। चलो XeF4 का करो। XeF4 क्या? जेनॉन टेट्राफ्लोराइड का। जेनॉन किस ग्रुप का एलिमेंट है बच्चों? किस? 18th ग्रुप के। 18th ग्रुप मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, ये तो समझ में आता है हमें। 18th का है तो उसके वैलेंस शेल में कितने बचेंगे? 8। वैलेंस शेल मतलब जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। कभी भी बॉन्डिंग के लिए जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं, इनर सेल वाले कभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। जैसे मान लो ये कोई न्यूक्लियस है, एटम्स का कोई अपना एक न्यूक्लियस है, ये हो गया न्यूक्लियस, इसका ये इनर सेल हो गया, इसका ये बाहर वाला एकदम मान लो आउटर सेल हो गया। आउटर सेल मान लो ये कार्बन के लिए बनाए हैं, ये कार्बन के लिए, तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए आउटर सेल में। ठीक है, तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर सेल में, इनर सेल में कितने हुए होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हुए? 4, 5, 6, 7, 1, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स है 4, ये क्या होंगे? ये कभी भी जाके पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग बनाने में, बॉन्डिंग बनाएंगे। यही बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्डिंग बना सकते हैं, अंदर वाले नहीं बना सकते, क्योंकि अंदर वाले न्यूक्लियस से काफी क्लोज होते हैं। जब न्यूक्लियस से काफी क्लोज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इनमें दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है, काफी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इजिली यहाँ से लूज होके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है। ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं हो पाते, इसीलिए क्या करते हैं? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। बट ये जो बाहरी वाला सेल है, बाहरी वाला सेल, ये काफी न्यूक्लियस से दूर होने की वजह से यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना इफेक्टिव नहीं होता, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इजिली बॉन्ड बना पाते हैं, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड में तो पढ़े थे इसे, फिर भी देख लिए, कोई बात नहीं। ठीक, हम चल रहे थे XeF4 में। ठीक, XeF4 में 8 इलेक्ट्रॉन्स है और इसके फ्लोरीन कितने हैं? 4 तो चले जाएंगे फ्लोरीन से बॉन्ड बनाने में, 4 तो चले जाएंगे फ्लोरीन से बॉन्ड बनाने में। ये Xe हो गए, ये F हो गए, ये भी F हो गए, ये भी F हो गए, ये भी F हो गए। 4 तो बॉन्डिंग में बनाने चले गए, तो बचे 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? फ्री होंगे। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे ये कहाँ जाएंगे? लोन पेयर में। 4 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 लोन पेयर, बस 2 लोन पेयर लगा दिए तो कितने हो गए? 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 4 सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर कितने हैं बच्चों? 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? 6 के लिए टोटल 6 आ गए, 6 के लिए क्या हो जाएगा? एक S, 3 P, बाकी 4 हो गए D। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा किसका? XeF4 का। और बच्चों और एग्जांपल कर लेते हैं, चलो और एग्जांपल क्या ले? चलो H2O OH2 ले लिया है,
ठीक। थर्ड एग्जांपल OH2 का क्या है, OH2 जो है ऑक्सीजन जो है 16 ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो ये मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकता है ऑक्सीजन, तो जिसमें से 2 तो चले गए हमारे बॉन्डिंग बनाने में, बचे 2, सॉरी बचे 4। अब ये 4 कहाँ जाएंगे, फ्री है, तो ये इसके ऊपर लोन पेयर आ जाएगा 2, 4 मतलब 2 लोन पेयर, तो कितने हो गए टोटल, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, ये हो गया सिग्मा 1, ये हो गया सिग्मा 2, तो 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर। ठीक, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, sp3। 4 है टोटल, एक s में गया है, बाकी 3 p में जाएंगे, और होते तो d में जाते पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो ऐसे हम हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे, और कर ले रहे हैं, और एग्जांपल देख ले रहे हैं, और देख लेते हैं। चलो अमोनिया ले रहे हैं, अभी तो वाटर लिए थे, अब अमोनिया ले रहे हैं, NH3 जो नाइट्रोजन है, इसको और पढ़ा, नाइट्रोजन जो है वो किस ग्रुप का एलिमेंट है, किस ग्रुप का है बताओ, 15, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 5। ठीक, 5 हो जाएंगे, तो जिसमें से 3 ये चले गए बॉन्डिंग में, 3 कहाँ चले गए, बॉन्डिंग में, ये हो गया बॉन्डिंग में चले गए 3। अब बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ये हम फ्री हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मींस एक आ जाएगा लोन पेयर, ठीक है। यहां से कितने सिग्मा आ गए, 3 सिग्मा, 1 2 3 सिग्मा आ गए, एक लोन पेयर आ गए, ठीक है, एक लोन पेयर, टोटल हो गए 4 किए, एक s में जाएगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बचा 3 कहाँ जाएगा, p में, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। चलो ठीक, ये तो हो गया, ठीक, ये तो हो गया। अब हम जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उसके ज्योमेट्री फाइंड करेंगे, इस पे अभी और क्वेश्चन करेंगे, ठीक, इस पे और क्वेश्चन करेंगे, दूसरे तरीके से करेंगे, ठीक, तो उसको आगे करेंगे कंटिन्यू। अभी हम ज्योमेट्री देखने चल रहे हैं। ज्योमेट्री के लिए हमें पहले टेबल बनाना पड़ेगा, पहले हम टेबल बनाएंगे, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो ठीक है, तो हम ज्योमेट्री बनाना चालू करते हैं पहले, चलो लिखते हैं फटाफट, क्या लिखे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, फिर यहां पे नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक, फिर टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, यहां मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। ठीक बच्चों, ठीक है, अच्छी बात है। देखो हाइब्रिडाइजेशन जो है, जो भी कोई भी मॉलिक्यूल्स है उसका हाइब्रिडाइजेशन तो हम सीख गए, लेकिन उसका ज्योमेट्री क्या होगा, ज्योमेट्री मतलब उसका क्या शेप होगा, क्या उसका स्ट्रक्चर बनेगा, वो अब हम सीखते हैं। मान लो 2 सिग्मा था हमारे पास, और 0 लोन पेयर था, टोटल कितने हो गए दोनों जोड़ के, तो 2 हो गए, ठीक। तो जो ज्योमेट्री बनता है वो हमारा लीनियर बनता है, कैसे बनता है, लीनियर। ये यार बच्चों याद करना पड़ेगा, ये बिना याद किए नहीं कर सकते, तो ये याद करना पड़ेगा। 3 0 तो 3, टोटल 3 आ गया। इसका जो ज्योमेट्री बनता है वो बनता है ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक। अगर 2 1 होता, 2 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, फिर भी टोटल 3 आते, बट उस केस में जब 2 सिग्मा एक लोन पेयर आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, जो ज्योमेट्री बनता है वो बनता है बेंट मतलब कुछ वी शेप में, ठीक, वी शेप में। फिर अगर ये हो गया, अब हम 4 चलते हैं, 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, तो जो ज्योमेट्री बनता है वो टेट्राहेड्रल बनता है, क्या बनता है, टेट्राहेड्रल, ठीक। अगर यहाँ पे 3 1 होता, टोटल 4 बनते, ठीक, 3 1 पे क्या बनता है, ट्राइगोनल पिरामिडल,
ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, ये तो 4 के लिए हो गया। मान लो और 2 2 होता तो 4 टोटल फिल्स बनता। हाइब्रिडाइजेशन भी लिख लो, sp, इसका क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा, इसका sp2 हो जाएगा, 3 के लिए 1s 2p, इसका भी सेम ही रहेगा। इसका 4 के लिए sp3, बाकी ये सब 4 है तो सेम ही रहेगा। ठीक, ये हो गया। 2 2 फिर से जो शेप बनता है वो बनता है कुछ बेंट टाइप का, बेंट टाइप का। ठीक है, ये 4 के लिए हो गया। अब हम चलते हैं 5 के लिए। 5 के लिए 5 0 ले ले रहे हैं। ठीक, टोटल 5 हो गए। उस केस में हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp3d। ठीक, क्या बनेगा, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल 3 आ गया, बाई पिरामिडल, मतलब 2 और बाई पिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब उसी केस में अगर हम ले लेते 4 1, टोटल फिर से वही हाइब्रिडाइजेशन सेम। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाएगा। उस केस में क्या बन जाता, उस केस में क्या बन जाता बच्चों, 4 1 में कुछ जो बनता है शेप वो बनता है सी सॉ। सी सॉ कैसा होता है ज्योमेट्री, सी सॉ मतलब कैसे कह सकते हैं हम, हिंदी में इसको बोलते हैं झूमा झूमी टाइप का। मतलब जो बचपन में झूला नहीं झूलते थे उस टाइप का। 2 लोग उधर से मारते हैं, एक लोग इधर खड़े रहते हैं, एक लोग इधर साइड में, एक लोग बैठे रहते हैं, तो कुछ इस टाइप का बनता रहता है, तो वो होता है झूमा झूमी टाइप का। तो उस टाइप का कुछ शेप ज्योमेट्री बनता है। ठीक है, 3 2, टोटल 5, हाइब्रिडाइजेशन सेम। इस केस में 3 2 में हमेशा कौन सा शेप बनता है, टी शेप बनता है। टी शेप मतलब जो हमारा टी होता है उसके जैसा कुछ शेप बनता है इसमें। ठीक है, ये तो 5 के लिए हो गया, ये तो 5 के लिए हो गया। अब हम 6 के लिए चलेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाला रफ करना पड़ेगा। तो जिसको नोट करना है पहले से वीडियो पॉज करके नोट कर लेगा। हम फिर चलते हैं आगे। चलो, अगर 6 0 होता, टोटल 6, हाइब्रिडाइजेशन sp3, 4 2 6 हो गया, तो ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। ठीक, अगर 5 1 होता, 5 सिग्मा 1 लोन पेयर, फिर से वही ठीक, यहां क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक, अगर 4 2 होता, 4 2 होता तो क्या होता, हाइब्रिडाइजेशन सेम होता, हाइब्रिडाइजेशन सेम, क्या हो जाता, स्क्वायर, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर। तो ये सब हमें मेमोराइज करना पड़ेगा, ये सब हमें मेमोराइज करना पड़ेगा, इसके बाद ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इसे हमें याद रखना पड़ेगा सारे। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट। क्वेश्चंस काफी बार कंपटीशन में पूछ चुके हैं, नीट जेई, तो हर जगह आता रहता है ये क्वेश्चन ये सब। ठीक, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। मान लो BCl2। ठीक, BCl2 जो होता है B, वो 12th वाले ग्रुप का एलिमेंट होता है। 12th वाले ग्रुप का एलिमेंट तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, 12th वाले ग्रुप तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएंगे, 2। तो जो B है वो तो Cl से 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्डिंग में चले गए इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास बचे कुछ नहीं। जब इसके पास कुछ नहीं बचे तो ये एकदम स्ट्रेट बन जाएगा, एक लीनियर चैन जैसे कुछ बनेगा। क्यों ऐसा बन रहा है थोड़ा सा देखते हैं। देखो, उससे पहले हम जानते हैं रिपल्सन, रिपल्सन वाला कॉन्सेप्ट। देखो, जो रिपल्सन होता है, लोन पेयर के बीच में रिपल्सन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम बॉन्ड पेयर। तो यहां पे कोई क्या है,
लोन पेयर तो है नहीं, जब लोन पेयर है नहीं तो रिपल्सन होगा नहीं यहाँ, और जब रिपल्सन होगा नहीं तो जो सीएल वाले एटम्स है, सीएल वाले एटम्स है वो इजिली अपने बिना रिपल्सन के जहां चाहेंगे वहां मिनिमम रिपल्सन वाले एंगल पे सेट हो जाएंगे। तो ये दोनों जो एटम्स हैं मिनिमम रिपल्सन वाले एंगल पे सेट हो जाएंगे। और मिनिमम रिपल्सन कहाँ होगा, ये बी है, ये सीएल इधर चला जाए, ये सीएल इधर चला जाए, तो दोनों के बीच में रिपल्सन कम होगा। ठीक, दोनों के बीच में रिपल्सन कम होगा, तो ये ऐसे एकदम स्ट्रेट चले जाते हैं, इस वजह से स्ट्रेट जाते हैं। तो ये हमेशा क्या बनाते हैं, लीनियर हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइज, दो सिग्मा बॉन्ड है, नो लोन पेयर है नहीं तो सिर्फ sp हो गया, क्या बनाएंगे, लीनियर, एकदम स्ट्रेट चैन टाइप का कुछ लीनियर बना लेंगे। चलो और आगे चलते हैं। ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड ले रहे हैं। ठीक, इसमें क्या होगा, ज़ेनॉन 8th वाले ग्रुप, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन में। ठीक, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो जो ज़ेनॉन होगा वो 4 तो पहले बॉन्ड बनाने में चले जाएंगे फ्लोरीन से, तो ये 4 लोग बॉन्ड बना लिए, 4 बॉन्ड बना लिए, बचे 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 लोन पेयर 2 मिनिमम एंगल पे हम रख दिए, जहां पे रिपल्सन कम होगा। लोन पेयर के बीच में दोनों 180 एंगल पर रख दें तो रिपल्सन दोनों के बीच में कम होगा, और एक थोड़ा सा इधर ले तो यहाँ रिपल्सन ज्यादा होगा, और जब रिपल्सन होने लगेगा तो फिर वो अपने मिनिमम रिपल्सन वाले एंगल पे पहुंच जाएंगे। ठीक, तो मैक्सिमम एंगल रखेंगे दोनों के बीच में ताकि रिपल्सन कम हो सके। ठीक, तो क्या हो जाएगा, sp 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर, तो क्या हो जाएगा sp3d। ठीक, 4 इसमें, ये 5, 4 2 6, डी लगा दिए, sp3d2 हो गए। ठीक, अब जब ज्योमेट्री निकालना हो तो लोन पेयर को ढक दो, लोन पेयर को क्या करो, ढक दो, तो हमें ज्योमेट्री पता चल जाएगा। चलो हमने ढक दिया। अब देखो, तो जो ये फ्लोरीन था सारे, मान लो ये बोर्ड है, ठीक, मान लो ये बोर्ड है, बोर्ड पे यहाँ पे कहीं ज़ेनॉन है, यहाँ पे कहीं ज़ेनॉन है सेंटर पे बोर्ड के, और जो फ्लोरीन है इस बोर्ड के प्लेन पे, ये बोर्ड एक प्लेन है। ठीक, इस बोर्ड के प्लेन में चारों कॉर्नर पे हम फ्लोरीन रख दे रहे हैं। ठीक, चारों कॉर्नर पे हम फ्लोरीन रख दिए, तो जो ये बोर्ड है, बोर्ड मान लो ये है बोर्ड, तो चारों कॉर्नर पे रख दिए, तो ये जो शेप बना रहा है कुछ स्क्वायर टाइप का शेप बना लेगा, और बोर्ड के क्या है, प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में है, तो इसलिए ये जो ज्योमेट्री आ जाता है इसका, वो ज्योमेट्री आ जाता है स्क्वायर प्लेनर। आया समझ बच्चों, आया। बस ज़ेनॉन को मान लो यहाँ पे सेंटर पे है, 4 फ्लोरीन इसके कॉर्नर पे रख दिए बोर्ड के, और बस स्क्वायर बना लिया शेप, और प्लेनर क्योंकि इस प्लेन में है बोर्ड के, तो ऐसा कुछ। अब देखो क्या करें, और एग्जांपल ले लें। चलो और ले लें, चलो क्या ले लें, चलो NH3 ले रहा है अमोनिया का। ठीक, जो N है, सेंट्रल एटम N है, नाइट्रोजन, क्यों, क्योंकि लेस नंबर में है, जो लेस नंबर में होता है वो सेंट्रल एटम में होता है, या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो वो, या तो क्या होगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो हमेशा सेंट्रल पर हो जाता है, या लेस नंबर में होगा वो हमेशा सेंट्रल पर हो जाता है। तो इसलिए जो नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन किस ग्रुप का है, 15th ग्रुप के है। 15th ग्रुप, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 5 इलेक्ट्रॉन, कितने आ गए, 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 तो चले गए बॉन्डिंग के, हाइड्रोजन से बॉन्डिंग बनाने में 3 चले गए, कुछ इस टाइप के। बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब एक लोन पेयर। चलो यहाँ पे एक लोन पेयर लगा दिए, यहाँ पे एक लोन पेयर लगा दिए। ठीक है, ये लोन पेयर आ गया। अब इसका हमें शेप जानना है, मतलब ज्योमेट्री जानना है, तो हम लोन पेयर हटाएंगे, तो जब देखेंगे लोन पेयर की वजह से कुछ इसमें डिस्टॉर्शन आया था, मतलब जो ये बॉन्ड था HH वाला, कुछ ये ऐसे, कुछ नाइट्रोजन यहाँ पे है, ऐसे कुछ जो बॉन्ड जा रहा है कुछ अंदर की तरफ दब रहा है, ये यहाँ से दब के इधर आया, ये थोड़ा सा और दबा, नहीं तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड इधर होता, लेकिन इस लोन पेयर की वजह से इनमें क्या आया, रिपल्सन आया, तो ये बॉन्ड थोड़ा सा और नीचे की तरफ दब गए। लोन पेयर हटा दिए
तो उससे पता चल रहा है, अगर हाइब्रिडाइजेशन निकाल ले 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर तो आ गया 4, 4 के लिए sp3, 4 के लिए sp3। ठीक ठीक बच्चों, ठीक है। तो इसका जो शेप आएगा, इसको हटाने के बाद कुछ पिरामिडल टाइप का आएगा, ट्रायंगुलर पिरामिडल लिख दो, ट्रायंगुलर पिरामिडल, ट्रायंगुलर पिरामिडल, ठीक है, ट्रायंगुलर पिरामिडल। चलो नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं OH2। OH2 ऑक्सीजन में सेंट्रल एटम है, ठीक। ऑक्सीजन किस ग्रुप का है, किस ग्रुप का है 16। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 6, 2 तो चले गए H बॉन्डिंग में, बचे हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर आ गए, ठीक। हाइब्रिडाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर 4 sp3। तो इसका जो शेप आएगा, लोन पेयर हटाओ, कुछ देखो ऐसे ओक से जो H आ रहे थे कुछ नीचे की तरफ दबे हैं, क्यों, इस लोन पेयर के रिपल्सन की वजह से। तो ये कुछ वी शेप आ रहा है या बेंट आ रहा है, वी शेप कह लो या बेंट कह लो, कोई बात नहीं, चाहे जो कहो। तो ठीक है, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं ClF3, ठीक है। Cl 7 इलेक्ट्रॉन, Cl में 7 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में जो Cl होगा सेंट्रल एटम, ठीक, ये हो गया। इसके बाद 3 तो चले गए फ्लोरीन से, 3 तो चले गए फ्लोरीन से बॉन्डिंग बनाने में, 3 तो चले गए फ्लोरीन से बॉन्डिंग बनाने में, बचे 2 लोन पेयर, बचे 2 लोन पेयर, क्योंकि इनमें 7 भरने थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर हो गए, लोन पेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 लोन पेयर में, बाकी 3 बॉन्ड, ठीक, टोटल हो गए 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कुछ, तो इसका कुछ देख पता चल रहा है, जब हम लोन पेयर को रिमूव करते हैं ज्योमेट्री के लिए, फाइंड करने के लिए, यहां से हटा दिए लोन पेयर, तो ये कुछ ऐसा नहीं बन रहा है। कौन सा शेप है बताओ, टी नहीं है, ये टी ही तो है, मतलब टी शेप, टी शेप आ रहा है, तो ये टी शेप, ये टी शेप। अब और एक एग्जांपल ले ले रहे हैं, और एग्जांपल ले ले रहे हैं, चलो चलो बच्चे चलो। अब एग्जांपल ले रहे हैं हम I3 माइनस का, क्या I3 माइनस का, I3 माइनस एग्जांपल। I में एक तो हो जाएगा सेंट्रल एटम, बाकी 2 चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे 2 सराउंडिंग में। पहली बात I किस ग्रुप का है 17th ग्रुप का है, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, प्लस एक माइनस है। ये माइनस का मतलब क्या होता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में है, ठीक, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ गए 8, ठीक, 8 आ गए। तो हम एक सेंट्रल में मान लिए, ऐसा तो सेंटर में। इसके बाद हम 2 आयोडीन ऐसे जोड़ देंगे, यहाँ से एक आयोडीन ये जोड़ दिए, एक आयोडीन ये जोड़ दिए, आया समझ में बच्चों, ये तो हम जोड़ दिए, ठीक। तो 2 तो बॉन्डिंग में चले गए, बचे अभी 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 3 लोन पेयर। अब 3 लोन पेयर पे ऐसा कुछ रखेंगे एंगल बना के, ताकि तीनों लोन पेयर के बीच में जो रिपल्सन हो वो मिनिमम हो। तो ऐसा कुछ कर देंगे कि ये सब थोड़ा सा 180 डिग्री पे हो, सॉरी मतलब इनके बीच में क्या हो 120 का एंगल बने, ताकि बराबर बराबर एंगल पे तीनों शिफ्ट हो सके और मिनिमम रिपल्सन हो जाए। 120 120 120 तीनों रहेगा, ठीक है। तो ये कौन सा शेप दिख रहा है, हटा दो लोन पेयर, तो लीनियर कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है लीनियर, क्या दिख रहा है लीनियर। तो ऐसे ही हम निकालते हैं आज के लिए बस, और अगर प्रॉब्लम आएगा तो इसमें हम और क्वेश्चन अभी करेंगे, ठीक, और क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे। अभी आज के लिए इतना थ्योरी और कुछ क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक। आज के लिए इतना करते हैं, कंटिन्यू नेक्स्ट टर्म पे। थैंक यू।